नशे में धुत आदमी ने बस एक कैन फेंका और अगले ही पल उसने एक परफेक्ट 3 पॉइंटर मार दिया। यह देख सब दंग रह गए। फिर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने मेज से एक कैन उठाया, बहाना बनाया कि उसके पैर ठीक नहीं हैं और उसने नशे में आदमी से उसे फेंकने में मदद मांगी। आदमी ने कैन लिया और फिर से फेंका, वो भी एकदम परफेक्ट शॉट। यह देखकर बुजुर्ग समझ गया कि यह आदमी साधारण नहीं है। अगले ही पल उसने उसकी छाती पर निशान देखा और पहचाना कि यह वही टैलेंटेड बास्केटबॉल खिलाड़ी है जिसे उसके दुश्मन ने टीम से निकाल दिया था। उसने तुरंत उसे अपनी टीम का असिस्टेंट कोच बनाने की योजना बनाई। उस आदमी ने सैलरी की परवाह नहीं की, बस एक शर्त रखी, टीम की रणनीति उसी की होगी। बुजुर्ग ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट निकाला। अगले दिन वो आदमी समय पर कोर्ट पर आया। दुश्मन को दिखा कि उसका निकाला हुआ खिलाड़ी दूसरी टीम का असिस्टेंट कोच बन गया है। उसने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बुजुर्ग ने नजरअंदाज कर दिया और उसे टीम से परिचित कराया। महिला बॉस को वह आदमी कुछ खास नहीं लगा। उसे लगा दोनों टीमों की ताकत में बहुत फर्क है, कोई कोच कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वह आदमी बोला कि विरोधी खिलाड़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनकी टीम को डबल 3 जोन डिफेंस अपनाना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी और स्पेस बनाकर शूटिंग के मौके ढूंढने होंगे। टीम के खिलाड़ी उसकी बातों से सहमत नहीं थे। आदमी ने तुरंत अपनी स्किल दिखाने की ठानी। उसने लापरवाही से बॉल फेंकी, सीधा 3 अंक। फिर 10 कदम पीछे हटकर दोबारा बॉल को बास्केट में डाल दिया। उसने उरुग्वे का एक घूंट लिया जैसे ये सब आसान हो, लेकिन खिलाड़ी समझे कि वह किस्मत से जीत रहा है। उन्हें मनाने के लिए उसने कोर्ट से बाहर से शॉट मारा, फिर से बास्केट में। उसने सबकी राय की परवाह किए बिना खुद को असिस्टेंट कोच घोषित कर दिया। असल में वह आदमी 10 साल पहले का बास्केटबॉल किंग था। अपने शानदार स्किल्स से कोर्ट पर राज करता था, लेकिन कोच की बात नहीं माना और अकेले लड़ा, जिससे पूरी टीम की रणनीति बिगड़ गई और वो चैंपियनशिप हार गए। कोच की तबीयत बिगड़ गई और उसने संन्यास ले लिया। इसके बाद उस आदमी ने कोचिंग शुरू की और बार बार हारने वाली टीम को टॉप 4 में पहुंचा दिया। वही टीम जिसने उसे निकाला था हार पर हार झेलती रही। फिर उस टीम को अखबार में उसकी तस्वीर दिखी, लेकिन बॉस ने अखबार छीन लिया। उसने समझा कि वह उसी टीम के नाम पर टॉप 4 का कोच बन गया है। उसे पता चला कि उनकी टीम अगले दिन उसी से खेलेगी, तो उसने चाल चली। गेम से पहले वह $5 लाख में उसकी टीम की योग्यता खरीदना चाहता था, लेकिन वह आदमी उसे अनदेखा कर चला गया। मैच शुरू हुआ। बुजुर्ग ने सारी जिम्मेदारी उसी को दे दी। दूसरी तरफ काले दिल वाला बॉस अपने सीनियर से कह रहा था कि उसकी टीम जीत जाएगी, लेकिन तुरंत ही उस आदमी की टीम ने 3 अंक ले लिए। गेम टाइट हो गया। सीनियर को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने विरोधी को मजबूत किया है और वह गुस्से में अपने स्टाफ पर चिल्लाया। हार नजदीक देख विरोधी टीम ने चालें चलनी शुरू कर दी। अब उस आदमी की टीम 10 अंक पीछे थी और एक खिलाड़ी घायल हो गया। आधे मिनट का समय बचा था और सब हताश हो चुके थे। तभी बुजुर्ग ने उस आदमी से खेलने को कहा। वह चौंका, क्योंकि वह तो खिलाड़ी था ही नहीं। लेकिन बुजुर्ग ने वह कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जिसमें वह खिलाड़ी भी था। सबकी उम्मीद जगी, लेकिन वह पुरानी गलती के कारण खेलने को तैयार नहीं हुआ और चला गया। बुजुर्ग ने उसे नहीं रोका, बस कहा, यह मेरी आखिरी टीम है, शायद मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। यह सुनकर वो रुक गया। उसे याद आया कि उसकी वजह से उसके कोच ने आखिरी बार चैंपियनशिप नहीं जीत पाई थी। बुजुर्ग हार मानने ही वाला था कि आदमी लौट आया। उसने कहा, मैं यह मैच खेलूंगा, लेकिन दर्शकों को भरोसा नहीं था कि वह आधे मिनट में 13 अंकों का फर्क मिटा पाएगा। एक छोटे लड़के ने जैसे ही मछली पकड़ने की डंडी पानी में डाली, एक ही झटके में 2 मछलियां बाहर निकाल ली। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस डंडी की डोरी में कोई कांटा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक धागा था जिसने दोनों मछलियों के गलफड़ों को आर पार कर दिया था। थोड़ी ही देर पहले उसकी बहन ने उसे समझाया था कि इस प्रतियोगिता में कोई मजाक या तमाशा मत करना, लेकिन लड़के की इस अनोखी चाल को देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तभी एक मछली पकड़ने का माहिर व्यक्ति वहां आया और जैसे ही उसने इन दोनों मछलियों को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बिना कांटे के सिर्फ एक धागे से मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन लड़के को यह सब बहुत सामान्य लगा। उसने कहा, 2 मछलियां पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर सब हैरान थे, पर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर नाराजगी और जलन दिखने लगी। लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक छोटा लड़का और उसकी बहन इतनी आसानी से मछलियां पकड़ लें। वहां के बड़े बुजुर्गों ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर आज की प्रतियोगिता में ये भाई बहन हार गए तो उनके परिवार से मछली पकड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। अब बहन चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने ठान लिया कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेगी और हर हाल में जीतेगी। लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो देखा कि सबसे अच्छी जगहों पर पहले से ही लोगों ने कब्जा कर लिया था। भाई बहन ने जब अपनी जगह तलाशनी चाही तो एक लड़का जाकर उनकी चुनी हुई जगह पर लेट गया और फिर से वो जगह भी उनके हाथ से निकल गई। बाकी बची हुई जगहों पर भी लोग पहले से डटे हुए थे। अब तो सबको लगने लगा कि भाई बहन की हार तय है, लेकिन छोटा लड़का शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा की नमी, दिशा और जमीन की सतह को महसूस किया। फिर उसने एक ऐसी जगह बताई जो सबकी नजर में बेकार मानी जाती थी। बहन को भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि वहां तो सालों से मछलियां नहीं आई हैं, लेकिन लड़के ने पूरी गंभीरता से कहा कि यकीन करो, यही सबसे खास जगह है। वहां खड़े लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और बोले कि वहां मछली की उम्मीद करना बेकार है, मगर लड़का डटा रहा और वहीं अपनी डंडी डाल दी। उसने बहन को भी भरोसा दिलाया और साथ मिलकर चारा डालना शुरू किया। शुरुआत में कुछ देर तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई। लोग और जोर से हंसने लगे, मजाक उड़ाया कि ये जगह तो वाकई बेकार है। बहन ने सोचा कि शायद अब जगह बदल लेनी चाहिए, लेकिन लड़के ने उसे एक खास मंत्र बताया और समझाया कि सही तरीका क्या है। जब बहन ने वो तरीका अपनाया
तो कुछ ही मिनटों में वहाँ मछलियां झुंड में आने लगी। सबकी आंखें फटी रह गईं जब देखा कि उसी बेकार समझी जाने वाली जगह पर मछलियां एक के बाद एक पकड़ में आ रही थीं। इस लड़के की याददाश्त चली जाती है, जिसके बाद यह रेस्टोरेंट ओनर इसे अपने रेस्टोरेंट में रख लेती है। एक दिन वह किचन में अकेला होता है। आदमी जैसे ही खीरे की टोकरी के पास पहुंचता है, उसका ध्यान वहीं खींच जाता है। बिल्कुल अनजाने में ही उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं और पलक झपकते ही वो एक परफेक्ट खीरे का फूल बना देता है। फिर वो खुद भी हैरान हो जाता है कि उसने ऐसा कैसे किया। उसी वक्त मालकिन अंदर आती है और ये नजारा देखकर दंग रह जाती है। वो फौरन उससे पूछती है कि उसकी असली पहचान क्या है, लेकिन आदमी कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। मालकिन ज्यादा नहीं पूछती, वो बाहर जाती है और ग्राहकों को बुलाने लगती है, लेकिन कोई नहीं आता। तभी सी फूड सप्लायर आता है और गुस्से में बिल दिखाता है। 3 महीने से बकाया है। वो कहता है कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो रेस्टोरेंट की जगह से हिसाब कर लिया जाएगा। मालकिन उसे विनती करती है कि 10 दिन की मोहलत दे दे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो कोई चैरिटी नहीं चला रहा। मालकिन मजबूरी में कहती है कि आज रात तक कुछ इंतजाम करेगी। तभी एक चश्मे वाला आदमी आता है और कहता है कि वो रेस्टोरेंट खरीदने को तैयार है और तुरंत 50,000 युआन ट्रांसफर भी कर देता है, लेकिन मालकिन साफ मना कर देती है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि उसमें भी अपने पिता जैसी ही जिद है। वो चेतावनी देता है कि 2 हफ्तों में ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और तब वो खुद आकर उसे बेचने की भीख मांगेगी। मालकिन फिर भी अड्डी रहती है और कहती है कि वो कभी नहीं बेचेगी। उधर मिंटोर रसोई में आता है और देखता है कि वो आदमी चूल्हे पर कुछ बना रहा है। गुस्से में चिल्लाता है कि तू बस एक हेल्पर है, हेड शेफ मत बनने लग। लेकिन जैसे ही उसकी नजर खीरे की स्लाइस पर पड़ती है, वो ठहर जाता है। वो स्लाइस उठाकर देखता है और हैरान हो जाता है। ऐसी कटिंग तो सिर्फ 10 साल से ऊपर के अनुभव से ही हो सकती है। वो आदमी से पूछता है कि क्या उसने कभी शेफ के तौर पर काम किया है। आदमी कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन जब भी चाकू हाथ में आता है, शरीर अपने आप काम करने लगता है। मिंटोर फिर उसकी बनाई हुई सूप पर ध्यान देता है। पार्ट 3 के लिए कमेंट्स में सूप लिखें।